जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में मेलाघाट रोड पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ लगभग 70 वर्षीय 1953 में निर्मित झनकैया पुल की हालत जर्जर हुई है। पुल की अप्रोच में पड़ी दरार भारी वाहनों के लिए बना खतरा। पुल टूटने से भारी क्षति होने की बनी आशंका। और आपको बता दें कि 1953 में निर्मित यह पुल भारत नेपाल सीमा पर स्थित आबादी के साथ ही नेपाल और उत्तर प्रदेश के हजारों लाखों की आबादी को जोड़ता है। समय रहते यदि पुल की स्थिति की और ध्यान नहीं दिया गया तो पुल कभी भी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है और क्षेत्र के हजारों किसान भी प्रभावित हो सकते हैं। वही पुल टूटने से भारी क्षति और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इसकी जर्जर हालत को देखते हुए स्थानीय लोगों द्वारा कई बार आवाज उठाई गई है, लेकिन शासन प्रशासन इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पुल के टूटने से भारी क्षति हो सकती है। साथ ही इस पुल की कई बार अस्थायी मरम्मत भी हो चुकी है। कुछ समय पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा भी इस पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाया गया था, जबकि भारी वाहनों का आवागमन लगातार जारी है। वहीं इस पुल के पास शारदा तट पर गंगा स्नान का भारी मेला भी लगता है और पूर्णागिरि मेले के दौरान इस पुल से प्रतिदिन हजारों लोगों और वाहनों का आवागमन भी रहता है। वहीं स्थानीय लोगों ने एक नए पुल के निर्माण की मांग शासन प्रशासन से की है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए खटीमा से संदीप कुमार की रिपोर्ट। प्रशासन इस पे अभी तक प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। हमारे इस पूरे क्षेत्र का यहाँ से पूरा क्षेत्र से कट जाएगा और यूपी का भी आवागमन यहाँ से कट जाएगा और नेपाल सीमा से लगा हुआ हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है, धामी जी का क्षेत्र है और अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसका नए पुल का निर्माण होना चाहिए था अब तक, जो अभी तक नहीं हुआ। और या तो इसका पुनर्निर्माण किया जाए दूसरे पुल का, या इस पुल को लेकर के पूरा नीचे जड़ से लेकर पूरा बढ़िया करके इसकी मरम्मत की जाए, और वो प्रशासन ने अभी तक नहीं की। ये पुल हमारे अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा को भी जोड़ता है और इससे आवागमन होता रहता है और दोनों देशों का व्यापार इसी रोड से होता है और इसी पुल के ऊपर से होता है। ये पुल क्षतिग्रस्त है, कभी भी ढह सकता है और जैसे ये ढहेगा तो कई लोगों की जान माल की इसके अंदर खतरे में आ जाएगी। आज से 2 साल पहले भी ये क्षतिग्रस्त हो गया था। उस वक्त पीडब्ल्यूडी ने इसको रिपेयर करके चला तो दिया था, पर 15-20 दिन के लिए यहाँ पे इसको बंद कर दिया था हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हमारे यहाँ गन्ने की ज़्यादा उपज होती है और गन्ने के द्वारा ट्रकों के द्वारा गन्ना जाता है मिल के अंदर और एक एक ट्रक के अंदर 300 से 400 कुंटल गन्ना जाता है। ऐसे वक्त में यदि ये पुल को ढहा जाए तो एक तो आवाजाही रुक जाएगी और हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो किसान लोग हैं, उसका गन्ने का। किसी भी पुल का जब निर्माण करते हैं उसकी एक उम्र होती है। इसके बारे में इसकी कितनी उम्र है, क्या है, मैं अपनी तरफ से भी तस्दीक करवाऊंगा। और मेरी जानकारी में जहाँ तक आया है कि यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, चाहे उत्तराखंड से हो, उत्तर प्रदेश से है तो हमारा पुल जनता यहाँ से जाती है, हमारे देश और हमारे प्रदेशों की जनता आते जाती रहती है और इससे नेपाल की जनता आती है, अगल बगल के पड़ोसी देशों की भी आती है। यदि इसके निरीक्षण के बाद इसका जो तस्दीक करेंगे, उसको अच्छी तरह से पता लगाने के बाद कोई कमी पाई जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नए पुल तो बनते ही हैं एक उम्र के बाद, उसके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसकी पूरी विस्तृत जानकारी लेनी पहले आवश्यक है।